राधे राधे। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल संस्कृति वीडियोस में। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंद पंचम अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सैनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी से खबर लूँगी। लुआठी का मतलब है जलती हुई लकड़ी। उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्तु और आभूषण लेकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही इसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इससे मारकर हम इसका माल मता लेकर डोलें, जहाँ कहीं चली जाएंगे। ऐसे निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने की प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसका मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मारा गया। उन्होंने उसके शरीर का एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियों प्रायतः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्यों का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह दिए थे कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहाँ दूर चले गए हैं, यही वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों की कभी विश्वास ना करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी से अमृत के समान किमियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। ये उल्टाएं धुंधकारी की मारी सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। उसको ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह भवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हादेव हादेव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों को मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे।
इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी ने अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों को दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण की इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर शोर से रोने लगा। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी अंजलि में जल डालकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसका पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मैंने कुमारियों की गिनती नहीं की जा सकती, मैं नहीं गिनती करनी नहीं जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा से मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब देवश कर्मफल का हृदय होने से केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्द ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बात सुनी और अब उसने बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत जोनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध में भी तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बातें खोल कर बोलो, कहो कि मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की इस बात को सुनकर गोकर्ण को बड़े आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, अब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण का आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोगों प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार हुआ था, वो सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिधि, ज्ञानी और वैद्य जी थे, उन्होंने भी इनको शास्त्रों के उलट पुलट कर देखा, तो तभी उसकी मुक्ति का कोई उपाय ना मिला। तब सबने यहाँ निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपनी तप बोल से सूर्य गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं अपने आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी का मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भगवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन कहा, वहां सभी ने सुना। अब सबने यह कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी सदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से उनको लोगों का कथा सुनने के लिए आए बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपना पापों की निवृत्ति के उद्देश्य में वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि
उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसकी नीचे के क्षेत्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाने आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा के विश्राम कर दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ की फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। इसका मेध के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहा था। इससे तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भगवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति करवाने के लिए इस सप्ताहपरायण भी धन्य है। जब सप्ताहपरायण योग लगाता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भगवत की कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गोली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, इसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वार किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों में देवताओं को सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भगवत की कथा नहीं सुनते उसे जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अंतिम शरीर को रुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भगवत की कथा सुने बिना इसमें कोई लाभ नहीं है। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इन पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भंड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमयी ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम से दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि किसे गाड़ दिया जाता है तो इसको कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो इसकी भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीनों ही इसकी गतियाँ बताती गई है। इसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अंत प्रातःकाल प्रकाश जाता है वह स्वयं काल तक बिगड़ जाता है। फिर इसके रस से पुष्ट हुए शरीर को नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा में चिंतित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवनों को मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट सकती है, इस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। इससे सप्ताह संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं।
यह भगवत कथा रूपी तीर्थ संसार के कीचड़ों को धोने में बड़ी ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतारा, उससे तब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों सहृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फलों में इस प्रकार का भेदभाव क्यों, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया था, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसने एक साथ भजन करने पर भी इसके फलों में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषयों का स्थिर चित्त से यह खूब मनन ध्यान भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से मन का और चित्त का इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवीन देश आपत्रों के कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अस्त्रोत्रियों का दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों से विश्वास, दिन तक का भाव, उनमें दोष पर विजय और कथा में चित्त का एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाता है तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता किसी श्रीमद् भगवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलक धाम ले जाएंगे। यह कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक की ओर चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और इन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब आराम से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बैठ बना लिया। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरी तथा किरट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्जन जितने भी जीव थे वो सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत पद्मा में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त तत्काल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने गोलक बाल वालों को प्रिय गोलक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धियों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसी में वो श्रीमद् भगवत का श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी का कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ से नहीं आए। जिस गति के लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक
घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास भी नहीं पा सकते थे, उसी से वो सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनिवर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि आपके श्रद्धा के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचम अध्याय। राधे राधे।